हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, इन शॉर्ट जिसको हम एमएस एक्सेल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है और हमारी कोशिश है कि कंप्यूटर फंडामेंटल से जितने भी टॉपिक्स सिलेबस के अंदर मेंशन होते हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर करें। आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट एक सिलेबस के अंदर मेंशन होता है, तो आप इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं उनको गलत नहीं करो। दूसरा ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपका अपकमिंग जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये सिलेबस के अंदर मेंशन है, और हमारी कोशिश है कि आपका जो 30 मार्क्स का सिलेबस है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कंप्यूटर सेक्शन से लेके, तो इस सारे सिलेबस को हम कवर करें। 30 मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं और आप इनमें अच्छा जो है सिक्योर कर पाओ। और बाकी सब्जेक्ट को भी लेके अभी तक हम 90 प्लस वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, तो आपके जो सारे के सारे टॉपिक जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। आप इन सब टॉपिक्स को देख सकते हो और इनसे हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी हम आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट, एमसीक्यू नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए। सारे वीडियो जो है हम यहाँ पे शेयर करते हैं और लेक्चर की पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से मिल जाएगी। इन सोशल नेटवर्किंग साइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से जाके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। पार्ट 1 के अंदर जो है हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे, और इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। डिफरेंट स्क्रीनशॉट ले लेके जो है आपको प्रैक्टिकल वे से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकली है। तो इसका पार्ट 2 जो है वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर ये सारा हम डिस्कस करने लगते तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो सकती थी, इसलिए इसको जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके अपने साथ ज़रूर बैठिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैं जब आपको जो पढ़ा रहा होता हूँ, लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो उस टाइम जो है मैं बोल के बताता हूँ, इवन कि वो चीज़ें स्लाइड के ऊपर भी नहीं लिखी होती हैं। तो आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, और टाइम नहीं है तो आप इस लेक्चर को बाद में देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ मैं, और अगर आप इसको स्किप कर जाओगे तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड छूट जाए। तो फ्रेंड्स, एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपका डायरेक्ट जो है एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपको कि एक्सेल जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या वो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, या फिर जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रेजेंटेशन जो है आपका वो पावर पॉइंट आता है, लिख लीजिए आप, प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट यूज़ होता है। और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है, एमएस वर्ड का। वो वीडियो जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो जो आपको याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस स्प्रेडशीट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। आप बेफिक्र होकर लेक्चर में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज हेल्पफुल फॉर पावरफुल प्रोग्राम फॉर डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो, डॉक्यूमेंटेशन अगर हमने कोई लेटर फॉर्मेटिंग करनी है तो जनरली हम जो है किसका यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बट अगर आपको कोई टेबल फॉर्म में, अगर कोई टेबुलेशन में डेटा आपका होता है, टेबल फॉर्म में होता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो इस स्प्रेडशीट के अंदर स्प्रेडशीट क्या होती है जी, प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो जो कॉलम, रोज और सेल्स, जो इसके बेसिक जो होते हैं एक्सेल, जो कॉलम, रोज और सेल से ही मिलके जो आपकी एक्सेल बनती है।
तो कॉलन होते हैं, उसके बाद रोज होते हैं। जब कॉलन और रोज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब जी कॉलन और रोज की इंटरसेक्शन होती है, तो जो इंटरसेक्शन की वजह से क्या बनता है, सेल बनता है। तो ये जो सेल है ये ही बेसिक यूनिट है किसका, एक्सेल का। कि जितना भी काम हम एक्सेल के अंदर करते हैं वो सारा का सारा किस में होता है, वो सेल के अंदर होता है। और ये सेल किस लिए बनाए जाते हैं, जब इंटरसेक्शन से जो सेल बनते हैं तो इन्हीं सेल को यूज करते हैं हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। जनरली अगर हम बोले तो सेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी हमने चाहे हम न्यूमेरिकल डेटा उसको दें, चाहे हम अल्फ़ाबेटिक डेटा उसको दें, जहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक दें, जिसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब हो गया उसमें हम नंबर का भी यूज़ करें, जैसे 11FC आ गया, एक एग्जांपल है। तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया जहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबरों का यूज़ करें, तो किसी भी तरीके का डेटा जो होता है वो हम सारा का सारा कहाँ पे देते हैं, वो सारा सेल के अंदर देते हैं। तो चलिए, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, और कॉपी और पेन में आप इसे पेन और कॉपी लेके जो अभी मैं बताने वाला हूँ तो आप अपने से उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके काम की हैं, जो आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती हैं। तो जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये इसका पूरा का पूरा जो है प्रीव्यू है, इस तरीके से आपको एक्सेल जो नज़र आती है। बट ये जो अभी जो आप एरो से देख रहे हो, या फिर ये आप बॉक्सेस के अंदर देख रहे हो, तो ये सारा आपको समझाने के लिए जो है, प्रैक्टिकल वे से समझाने के लिए इसका यूज़ किया है। अदरवाइज जब आप एक्सेल ओपन करोगे ये चीज़ें जो आपको ये नहीं दिखेंगी, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो जनरली आप जब इसकी अगर स्क्रीनशॉट भी आप लेते हो तो बाद में आप इसे देख के जो है आसानी से समझ पाओ। तो फ्रेंड्स, जब इन सारी चीज़ों को यहाँ से अगर आप हटा दो, जी लाइनों को और जी बॉक्सेस को हटा दो, तो जो पीछे आपकी शीट दिख रही है तो वो ही आपकी क्या है, एक्सेल की शीट है, जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपका जो है वो एक स्प्रेडशीट बेस्ड होता है। तो पूरे सॉफ्टवेयर को ही हम जो है वो स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो जैसे ही ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो अब एक एक चीज़ को आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे यहाँ पे आपको ये जो बटन दिखेगा, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन जो है हम MS वर्ड के वीडियो के अंदर भी हम जो इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफिस बटन को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ऑफिस बटन कहाँ पे होता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, इस साइड होता है, लेफ्ट साइड टॉप पे जो है, कॉर्नर पे जो होता है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो आपको ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो आपको अंडो मिलता है, रीडो मिलता है। तो अंडो और रीडो आपका जो है, जैसे मैं अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस चीज़ मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, तो मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अंडो करूँगा। जैसे ये किया, एक लाइन हट गई, फिर से अंडो किया तो दूसरी लाइन हट गई। तो अगर मुझे वापस ये लाइनें चाहिए होंगी तो मैं क्या करूँगा, रीडो करूँगा, ये लाइनें फिर से आ जाएंगी। तो ये जो है अंडो और रीडो का जो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मिलेगा। तो आप जो छोटा सा जो एरो यहाँ पे दिख रहा है जे इसके अंदर, ये वाला, तो ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे एक नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी, वहाँ से आपको जो इसके अंदर ऐड करना है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके घर में है, तो आप उसको खोल के बैठिए, एक एक चीज़ जो है वहाँ पे प्रैक्टिकली भी करते रहिए, आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आगे आपको बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है, तो ये जो है आप नोट डाउन कर लें कि यहाँ पे बुक वन जो लिखा है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। जब भी आप एक्सेल की शीट खोलते हो, तो एक्सेल की शीट खोलते ही, क्योंकि अभी तक आपने उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया और ना उसे शीट को आपने जो है वो सेव किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बुक वन दिखाएगा। बुक वन मतलब कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है, डिफ़ॉल्ट जो टाइटल होता है एक्सेल की शीट का, वो क्या होता है, बुक वन होता है। तो जब अब इसको सेव करने के बाद जब आप इसके ऊपर कुछ भी काम करोगे तो आप सेव कर लोगे। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने द नॉलेज रेस से ही इसे सेव किया। द नॉलेज रेस जब आप लिखोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द नॉलेज रेस, आगे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये बुक वन यहाँ से हट जाएगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइटल आता है वो आता है बुक वन आता है। तो सबसे ऊपर जो बार होती है जहाँ पे ये टाइटल आता है, तो इस बार को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टाइटल जो है
वो कहाँ पे शो होता है, वो टाइटल बार में होता है। और टाइटल बार कहाँ पे होती है, टॉप ऑफ द स्क्रीन होती है या बॉटम ऑफ द स्क्रीन होती है, तो टॉप ऑफ स्क्रीन जो है वो टाइटल बार होती है। जी आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जब हम स्टेटस बार की बात करें तो सबसे बॉटम पे जो लाइन होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो स्टेटस बार होती है। टाइटल बार सबसे टॉप होती है और बॉटम पे जो आपकी सबसे बॉटम पे जो लाइन होती है वो आपकी स्टेटस बार होती है। इसे पहले हम टास्क बार बोलते थे, बट 2007 से पहले जब 3 का सॉफ्टवेयर जो हम चलाते थे तो इसको हम टास्क बार के नाम से भी जानते थे, बट अभी इसको हम स्टेटस बार जो है वो बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है, ये जो पूरा का पूरा रेड लाइन के अंदर आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये रेड के अंदर, तो ये रेड बॉक्स के अंदर जो सारा का सारा, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा रिबन बोलते हैं। तो जी आप याद रख लीजिएगा, पहले जो 2003 का सॉफ्टवेयर था, 7 से पहले जो वर्जन थे इसके, तो वहाँ पे क्या था, जो ऑफिस इंसर्ट पेज लेआउट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलते थे, इन्हें हम मेन्यू बार बोलते थे। बट अभी जो है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिबन के नाम से जानते हैं। और जितना भी जो इसके अंदर ये बॉक्सेस के अंदर आपको दिख रहा है, होम है, होम के अलग से ऑप्शन होंगे, इंसर्ट के अलग से होंगे, पेज लेआउट के अलग से होंगे, फार्मूला के अलग से होंगे। तो ये सारे के सारे अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सारे पूरे इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन के नीचे जब आप देखोगे, आप ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाया है, तो ग्रीन कलर में जो दिखाया है इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला वार बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो पीछे लिखा होता है फार्मूला बार में, वो एफ और एक्स लिखा होता है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो आप एफ एक्स इसको याद रख लीजिए। एफ एक्स लिखा होता है तो पूरी बार जहाँ पे आगे आपको दिखती है। तो जी क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप एक्सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जो भी आप डालोगे, तो वो जो सारा कहाँ पे शो होगा, इसके अंदर जो है वो शो होगा एफ एक्स के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स जो आपकी बार है इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। जो भी आप फार्मूला लगाओगे एक्सेल के अंदर तो वो सारा का सारा यहाँ पे शो होगा। फिर उसके बाद आता है मैं आपको फ्रेंड्स जो कॉलन और रोज और सेल की बात की है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इसका पूरा का पूरा आउटले जो है वो उसको समझ लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो आपको A1 दिख रहा है, तो A1 क्या है, जो नेम बॉक्स है। ये नेम बॉक्स क्या होता है, जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको वो दिखाएगा जो सिलेक्टेड सेल है। तो सिलेक्टेड सेल जो है, ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये वाले, पहले ये इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको रेक्टेंगल शेप में बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हीं को हम सेल बोलते हैं। एक बॉक्स एक सेल, तो पूरी शीट को आप देखें तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे जो है वो है। उसके बाद यहाँ पे जो आगे लाइन जा रही है, यहाँ से आगे जा रही है, ABCDE करके पूरा जो आगे जा रही है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो कॉलन है। जितने भी जो है जैसे E कॉलन, F है, G है, H है, I है, तो जितना भी जो आगे जा रही है ना, तो ABC में जो है कॉलन की जो हेडिंग होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कॉलन की जो हेडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो कॉलन हेडिंग को हम ABC से अल्फ़ाबेटिकली उसे जो है हम डोनेट करते हैं। तो ये आगे जो है कॉलन है। उसके बाद जब हम नीचे बात करते हैं तो ए जहाँ पे 1 2 3 4 5 की बात करते हैं, तो इस तरीके से जब ये नीचे आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, नीचे जो 1 2 3 की फॉर्म में होता है तो एक्सेल के अंदर वो रोज होती हैं, और जो ABC की फॉर्म में होता है वो कॉलन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ से जो है रोज आगे जा रही हैं तो ऊपर से कॉलन नीचे आ रहे हैं। तो जब ये इंटरसेक्शन इनकी हो रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेल बन रहा है। तो विद द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलन यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सेल बनेगा। तो इसी को हम सेल के नाम से जानते हैं। तो जिस भी सेल को आप, जैसे यहाँ पे जो है कॉलन देखो A है और रोज देखो 1 है, तो जो सेल सिलेक्टेड है तो यहाँ पे उसका नाम बता रहा है। मान लो कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते, ये वाला आपका सिलेक्टेड सेल होता, तो यहाँ पे ऊपर जो है I है, तो यहाँ से पीछे देखना था कि अगर यहाँ पे 4 है तो इसके अंदर क्या होगा, I4, A1 की जगह I4 आ जाता। तो जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे तो उसका जो एड्रेस होता है तो वो कौन सा है, तो एड्रेस के अंदर जो है सबसे पहले हम जो है रोज देखते हैं कि वो कौन जो कॉलन देखते हैं कि कौन से कॉलन में है, और फिर हम देखते हैं कि रो कौन सी है। तो जब हम रोज और कॉलन में देखते हैं कि वो नंबर कौन सा आता है तो उसी को हम जो है सेल एड्रेस बोलते हैं, और सेल एड्रेस जो है यहाँ पे आपको शो होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, ये जहाँ पे रोज आपको दिखाया है और उसके बाद आपको ये कॉलन भी आपको यहाँ पे दिखाया है। तो फिर उसके बाद अगर ये जैसे ये वाला सेल सिलेक्टेड है
तो यहाँ पे देखोगे आप H है और यहाँ पे देखोगे आप 15 है, तो इस सेल का एड्रेस जो है वो सेल H15 है, तो H15 जो है इस सेल का एड्रेस है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बार शो होती है, तो ये बार जो है आपकी स्क्रॉल बार, और यहाँ पे भी नीचे आपको एक बार शो हो रही है, इसे भी हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। तो ऊपर जो आपकी स्क्रॉल बार है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो कहाँ पे आती है, तो वो आपकी कहाँ पे आती है, राइट साइड पे आती है। और जो है दूसरा हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार आती है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, तो ये आपकी बॉटम पे आती है। तो ये दो स्क्रॉल बार होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो आता है कि पेज व्यू। तो यहाँ पे आप पेज व्यू आपको यहाँ पे दिख सकता है, आप इसको प्रिंट लेआउट में भी देख सकते हो, वेब लेआउट में भी देख सकते हो। तो ये यहाँ से आपको जो आता है तो इसे हम पेज व्यू बोलते हैं, टैब्ड पेज व्यू। तो ठीक है, ये पूरा आपने ओवरव्यू इसका देख लिया। तो ये जो जहाँ पे आता है आपका ये वाली शीट्स होती हैं, और ये भी आप याद रख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लें आप कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल जब आप स्प्रेडशीट को ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कितनी शीट्स होती हैं, तो 1 2 3 जो है ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी 3 ही शीटें होती हैं, उसके बाद यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करके और भी ऐड जो है वो कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही शीट होती हैं, जो आपको याद रखना है, तो जो आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला जो छोटा सा दिखा रहा है, तो वर्कशीट नेविगेशन, यानी आप लेफ्ट और राइट आगे शीट को जहाँ पीछे शीट को, यानी पेज को आप इधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो। तो जहाँ दूसरी शीट 1 और शीट 2 के ऊपर भी जा सकते हो, तो यहाँ से आप जा सकते हो। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन दिखा है, जी हम वर्ड के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ड के अंदर जो था वो हम जूम जितना कर सकते हो, ये जो आपका जूम का आता है, तो वर्ड के अंदर जो हमने MS वर्ड के अंदर जो जूम देखा था, तो वो जूम जो आता था वो आपका मिनिमम जो था वो 10% था, और मैक्सिमम जो आपका वो था वो 500 था। ठीक है, तो जो आप वर्ड का याद रख लीजिए, 10 से लेकर 500 तक जो है वो वर्ड का होता है। बट यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल के अंदर जो जूम होता है, सबसे छोटा जो है वो 10 होता है, और सबसे बड़ा जो है वो 400 होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम जो है 400 होता है, जो आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइज़ कितना रहता है। अगर आप छोटा करोगे तो जो स्प्रेडशीट आपकी है तो ये छोटी दिखेगी आपको, अगर आप इसको जूम करो ज़्यादा करोगे तो ये स्प्रेडशीट आपको बड़ी दिखेगी। तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो आप खुद से नहीं करते हो, ना छोटी करते हो ना बड़ी करते हो, जब भी आप एक्सेल खोलते हो तो वो उतनी नेचुरली आती ही आती है, बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो वो 100% है, जी आप नोट डाउन कर लीजिए। 100% इसका जूम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाकी आप छोटी बड़ी जो है 10% तक ला सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जो है 400 तक ले सकते हो, जी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सेल को आप ओपन कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स 4 वेज हैं, जब आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो, तो 4 वे से आप कैसे कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका ये डेस्कटॉप है, तो स्क्रीन के ऊपर अगर एक्सेल पड़ा हुआ है, जैसे ये पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए माउस से, तो आपका एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। और इस पेज के ऊपर भी अगर आपको यहाँ पे जैसे ये एक्सेल दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसके नीचे जब ऑल प्रोग्राम आता है, ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये पूरा आपके सामने खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एक्सेल पड़ा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्सेल आपका खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद एक तरीका और है, वो कौन सा है कि अगर आपको ये दोनों तरीकों से नहीं करना है आपने, तो आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी जाके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखेगा, और न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे जो आएगा, और यहाँ पे आपका जो है एक्सेल होगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक्सेल खुल के आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो वो ये है कि एक्सेल जो आप खोलते हो, वो जब आप खोलोगे तो शॉर्टकट उसकी रन कमांड जो है वो क्या है। तो एक्सेल को खोलने के लिए हमने वर्ड के अंदर भी देखा था, आपको विन आर जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करना है। विन दैट इज द स्टैंड फॉर विंडो की, कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो की होती है, विंडो की के साथ आपने आर को प्रेस करना है, तो जो आपकी रन विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी।
इस रन विंडो के अंदर जब आप एक्सेल लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सेल टाइप करना है और ओके कर देना है, आपका जो है वो शॉर्टकट वे से आपका खुल के एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। और ये JKSSB ने एक्सेल का नहीं बट जो है 2018 में जो टीचर का एग्जाम हुआ उसके अंदर वर्ड का पूछा था कि शॉर्टकट कमांड उसकी क्या है। तो वर्ड की जो है वो विन वर्ड है, WIN, विन WORD। तो ये विन वर्ड जो है जब आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपका जो है वर्ड खुल के आ जाएगा, और एक्सेल टाइप करोगे तो आपका एक्सेल खुल के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका जो ऑफिस बटन जो आपको दिखता है, तो ऑफिस बटन से आप जब ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सारे ऑप्शन जो आपको मिलेंगे जब आप ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे हमने जो है ऑफिस बटन को देखा ये वाला। तो जब आप ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो है इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा, और ये सारा आप यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको नया पेज चाहिए तो न्यू के ऊपर क्लिक करना है, इन सब की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। उसके बाद अगर नया पेज ओपन करना है तो आप उसे ओपन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको सेव करना है तो सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप सेव एज करना है तो सेव एज के ऊपर कीजिए। प्रिंट करना है या फिर सेंड करना है, इसको क्लोज करना है, तो ये आपको जो सारे के सारे ऑप्शन जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, जो आपको मिलते हैं ऑफिस बटन के ऊपर जाके, जो आपने याद रखना है। ठीक है, तो इनकी शॉर्टकट कीज भी है, मैंने MS वर्ड का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको समझाया हुआ, और दूसरा एक और लेक्चर जो है वो शॉर्टकट कीज के ऊपर पूरा अपलोड किया है, तो आप उन लेक्चर को देख लीजिएगा, इनके शॉर्टकट कीज भी आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट जो है वो रिबन होता है, तो जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि रिबन जो है वो क्या होता है। और रिबन के अंदर जो आपको 7 जो है इसके अंदर आपको क्या मिलता है, 7 टैब मिलते हैं। तो ये पूरा रिबन अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके अंदर आपको 7 टैब मिलते हैं। वो 7 टैब कौन से हैं, होम है, उसके बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। जो आपको 7 टैब जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, रिबन पे मिलते हैं, और इन सब के अपने अपने स्पेसिफिक ग्रुप के क्या है, रिलेटेड कमांड्स है। तो वो क्या है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आपने जो है इनको याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जहां से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब आप होम टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये मिलता है, क्लिपबोर्ड मिलता है, फॉन्ट मिलता है, अलाइनमेंट मिलता है, नंबर मिलता है, सेल मिलता है और एडिटिंग मिलती है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये होम के ऑप्शन है, यहाँ से आपको सीधा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, अलाइनमेंट जो है वो आपको किसके अंदर जाके मिलता है। तो वहाँ पे देख दिया होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। तो आपको पता है कि अलाइनमेंट जो है वो किसका ऑप्शन है, वो होम का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आप MS वर्ड का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, जो सारे जितने भी पॉइंट जो है ना, जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। और ये जो अलाइनमेंट है MS वर्ड के अंदर जो है हमें 4 टाइप की अलाइनमेंट्स मिलती थी, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पे आपको तो जो है वो 6 टाइप की मिलती हैं। तो ये जितनी हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो क्या क्या इनका फंक्शन होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि होम टैब के अंदर जाके आपको क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड मिलता है। क्लिपबोर्ड से आप कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। कट पेस्ट भी ये हमने MS वर्ड के वीडियो में और शॉर्टकट जो की का है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ से आप ये चीज़ याद कर रख लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉन्ट, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। फॉन्ट स्टाइल जो है जो हमने MS वर्ड के अंदर डिस्कस किया था, इसको हम कैलिबरी बोलते हैं। और उसके बाद ये आप लिख लीजिएगा एक बार कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉन्ट साइज़ कितना होता है, जब भी आप टाइप करते हो तो वो कितने साइज़ में लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा 11 साइज़ में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद अटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, तो ये हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे फॉन्ट के ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट है, नंबर है, और उसके बाद सेल्स हैं। सेल के अंदर अगर आपको डिलीट सेल करना है, जहाँ इंसर्ट सेल करना है, और एडिटिंग है। तो ये सारे ऑप्शन जो है जो आप लिख लीजिए, जो होम टैब के अंदर आपको मिलते हैं। और इनसे जितने भी और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी ये डिस्कस किया, और भी जितने इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इसका ओवरव्यू हम पूरा देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, जब आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने से आपको क्या मिलता है, टेबल मिलता है, इलस्ट्रेशन मिलता है, चार्ट मिलता है, लिंक मिलता है और टेक्स्ट मिलता है। तो ये आप याद रख लीजिए, फिर ये किसके फीचर है, इंसर्ट टैब के अंदर मिलते हैं। तो आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि टेबल जो है जब, और चार्ट्स जो है, तो ये आपको कहाँ से मिलते हैं एक्सेल के अंदर। तो चार्ट्स जो है वो आपको इंसर्ट टैब से मिलते हैं। तो जो आपको, आपके लिए मैंने बिल्कुल ही सिंपल किया है कि एक एक के आपको अलग अलग और प्रैक्टिकली भी आपको स्क्रीनशॉट लेके समझाया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक और कमेंट ज़रूर किया
कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा भी लग रहा है, जहाँ आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंसर्ट जो है, इसके ये वाले ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो चार्ट्स के अंदर जो है, जब भी आप शीट बना लोगे उसको आप ग्राफिकली शीट को देख सकते हो। तो ग्राफिकली के अंदर आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, तो ये इनका यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपने पूरा पेज लिख लिया, आपने पूरी शीट बना ली, और उसके बाद उसको ग्राफ के अंदर आपको देखना होगा, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये चार्ट्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। और चार्ट्स जो है वो आपको कहाँ से मिलते हैं? इंसर्ट से मिलते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर आपको शेप्स मिलती हैं, क्लिप आर्ट मिलता है, और ये वाला स्मार्ट आर्ट मिलता है। और टेबल जे हम जो है एमएस वर्ड के अंदर ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो ये भी आपको इंसर्ट के अंदर जाके मिलता है। और हेडर फुटर ये हम जो है वर्ड के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब देख लीजिएगा, हेडर और फुटर वर्ड के अंदर, जो भी मैं वर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ, जो दोनों जगह वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर फीचर्स सेम है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उसको आप देख लीजिएगा। तो वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट के अंदर आपको जो डिज़ाइनिंग में कोई भी चीज़ लिखनी होगी तो जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो चलिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पेज लेआउट का। पेज लेआउट के अंदर आपको क्या मिलता है? थीम मिलता है, पेज सेटअप मिलता है, स्केल टू फिट मिलता है, शीट ऑप्शन मिलता है, और अरेंज मिलता है। तो जब आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? थीम मिलेगा, पेज सेटअप मिलेगा, स्केल टू फिट मिलेगा, और शीट ऑप्शन मिलेगा, और अरेंज मिलेगा। तो जो आप याद रख लीजिएगा, जो मार्जिन जो है आपका, ये पेज सेटअप को हम ऑलरेडी जो है वर्ड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आता है आपका फार्मूला। फार्मूला के ऊपर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप, तो फार्मूला आपको क्या क्या फंक्शन देता है वो आपको देगा। फंक्शन लाइब्रेरी देगा, और फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जैसे आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हो, ऑटो सम कर सकते हो। तो इस तरीके की जो है जो मैथमेटिकल टूल्स आपको यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद आपको जो डिफाइंड नंबर जो है ये भी यहाँ पे मिलते हैं। फार्मूला एडिटिंग, अगर आपको फार्मूला एडिट करना है तो यहाँ से ऑडिटिंग तो यहाँ से कर सकते हो, और कैलकुलेशन भी आप जो है यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है आपका वो डेटा आता है। डेटा के अंदर आपको जो मिलता है तो वो मिलता है गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शन, और उसके बाद आपको शॉर्ट फिल्टर, और शॉर्ट फिल्टर के बाद डेटा टूल, और डेटा टूल के बाद आपको आउटलाइन। तो ये किसके फंक्शन है? आपके जे आपके डेटा के अंदर आपको जो वाले फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए आपने जो इतना ही याद रखना है कि जो डेटा से हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला से क्या मिलता है, पेज लेआउट से क्या मिलता है, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके, और यहाँ से जे वाले ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपको ये जो है इनका जनरल पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फीचर्स ऑफ द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर आपको क्या मिलता है? प्रूफिंग मिलता है, कमेंट मिलता है, और चेंज मिलता है। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो किसके हैं? वो रिव्यू टैब के आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कमेंट मिलता है, और कमेंट ये क्या है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है व्यू। व्यू के अंदर आपको क्या मिलता है? जो है वर्कबुक व्यू मिलता है। वर्कबुक व्यू के अंदर आपको पेज लेआउट मिलता है। तो पेज लेआउट को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वर्ड के अंदर। दूसरा आपको शो और हाइड मिलता है, जूम मिलता है, और जूम के बाद आपको विंडो मिलता है, और मैक्रोज मिलता है। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैक्रो भी जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू था, और उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लेक्चर को लाइक करके और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा पार्ट 2, जो है एक्सेल के ऊपर ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।